दोस्तों, अभी अभी इंटरनेट के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि उत्तराखंड कुमाऊं के सुप्रसिद्ध लोक गायकार दीवान सिंह कनवाल जी का निधन हो चुका है। दीवान सिंह कनवाल जी ने उत्तराखंड कुमाऊं के कल्चर को दूर दराज तक फैलाने का काम किया था और वो बहुत अच्छे कलाकार थे। मैं उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ। और अभी जो सुबह का समय हो रहा है वो 8 बज रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं वर्कआउट, क्योंकि अपनी जीवनचर्या के साथ शरीर का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। आइए साथ में वर्कआउट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, सुबह से वर्कआउट करने से दिन भर का पूरा दिन अच्छा जाता है और हमारे हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में जो ऑक्सीजन होती है वो फ्रेश होती है मॉर्निंग के टाइम पे। और सबसे अच्छी बात, हमें लोग विटामिन डी गोलियों से लेते हैं, लेकिन हम विटामिन डी सूरज से लेते हैं। और ये प्राकृतिक है, सब कुछ प्राकृतिक है, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक है। बहुत अच्छा है। अगर जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो वैल्यू जानते हैं पहाड़ की, लेकिन आजकल के समय पे कोई भी पहाड़ में रहना नहीं चाहता। पहाड़ पहाड़ सारे खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो पहाड़ में हैं वो अभी भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं, जैसे कि मैं। चलो दोस्तों, हम दूसरे व्यायाम को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो आप एक्सरसाइज में करने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज है पेट के लिए। मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको। फाइनली दोस्तों, वर्कआउट करके मस्त हो चुके हैं, रेडी। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के जो सुबह का जो समय है वो बहुत प्यारा समय है। सूरज निकल के आ चुका है। पता नहीं क्यों दोस्तों, शहरों का तो पता नहीं, लेकिन आजकल पहाड़ों में भी कुछ धुंध सी छा गई है अभी। और ये है हमारे किशोर भाई। किशोर भाई, क्या लेके जा रहे हो? अच्छा, किशोर भाई लेके जा रहे हैं गाय का गोबर अपने क्यारियों में डालने के लिए, जिससे खेत की उपज अच्छी होती है। देखो, हमारे वहाँ नेचुरल खाद होती है, हमारे पहाड़ों में नेचुरल खाद होती है। हमारे वहाँ कोई भी ऐसी खादें नहीं डाली जाती है खेतों में। हमारे वहाँ गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इन चीज़ से जो खेत की उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाया जाता है। और आप चेक करो यहाँ का मौसम। फाइनली दोस्तों, पहाड़ी हीटर में पानी गर्म हो चुका है, देखिए आप। और वो है हमारी मम्मी। देखो दोस्तों, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तो आप लोग कहते हो कि मैं काम नहीं करता, मैं बहुत काम करता हूँ। जब भी मौका मिलता तो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि और तो कोई है नहीं काम करने वाला। मम्मी मम्मी और मैं, हम बांट बांट के काम करते हैं। और अब जाते हैं दिन का खाना बनाने के लिए। मतलब सुबह नाश्ता कर लिया था, अब दिन का लंच बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। मेरी जो फेवरेट है वो झोली भात है। जो पहाड़ी होंगे वो झोली समझ जाएंगे क्या होती है करके, जिसे देसी भाषा में कड़ी भी कहते हैं। तो झोली भात मेरा फेवरेट है, जाके बनाते हैं। मिलते हैं आपको खाने के टाइम पे। दोस्तों, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, एक बार जाकर। चलो। मम्मी, आप क्या कर रहे हो? अरे इसको कट्टे को खाली कर रहे हैं। ये धानु चावल हैं और धानु के आटे हैं चावल के। ये इसमें क्या है, चावल? अच्छा, ये इसमें भी चावल हैं। अच्छा, इसमें भी चावल हैं। ये आप कल लेके आए क्या? हाँ, कल लाई तो। कल लाई में चावल धान के।
दोस्तों जैसा कि मम्मी बता रही है कि कल मम्मी जो कट्टा लेके आई थी, जो मैं कंधे में रात में लेके आ रहा था, जिसने मेरी पहला व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि मैं जो कट्टा कल लेके आ रहा था, उसमें जो मम्मी लेके आई थी वो धान के चावल लाई थी जहाँ मम्मी गई थी। और ये वो कट्टे हैं, आप देखो, ये है धान के चावल। और ये इसमें भी है, ये है धान के चावल, आप देख सकते हैं। दोस्तों जब भी जो भी धान का भात होता है, हमारे पहाड़ के जो धान होते हैं, इनका भात अगर कोरा भात भी खाओ तो ऐसा लगता है जैसे दूध और भात खा रहे हो। तो बहुत टेस्टी होते हैं चावल। खीर कैसे? और हमारे घर में जो खीर बनती है वो इन्हीं चावलों की बनती है। हम कोई बाजार से खरीद के नहीं लेके आते, हम जो धान के चावल होते हैं उन्हीं से खीर बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप लोग भी ट्राई करो कि धान के चावलों की खीर बनाकर कि कैसे होती है, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये गाइस तो आज बनने हैं घर के धान के चावल और मम्मी यहाँ पर चावल छीट रही है। मम्मी ये क्या है? ये सुपा है ये। हम्म, और ये कितने बांस का भी बनता है ये। हम्म, और जो बांस मोटा ठहरा थे हम्म। और निगाव पतला ठहरा। ये किस काम आता है मम्मी? ये चावल छिटना और गेहूं छिटना, दाल छिटना, हम्म, दाल छिटना। अच्छा। हाँ, तो बनाते हैं इनको, हम्म। तो इस काम आता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे गांव के जो घसियार हैं वो आ चुके हैं। घसियार हमारे पहाड़ी में जो लोग जंगल से लकड़ियां और घास लेके आते हैं उन्हें हमारे वहाँ घसियारी कहते हैं। तो अभी ये आ चुके हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है, उसमें भी ये गाय भैंस के लिए घास और जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। यही एक पहाड़ का प्राकृतिक कल्चर है जो अभी भी यहाँ है। यहाँ बहुत कम इनकम में गुजारा किया जा सकता है क्योंकि हमारे पहाड़ों में आधी चीज़ें तो प्राकृतिक से दी हुई हैं और कुछ चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती है जो यहाँ होती नहीं है। और आपने देखा होगा। देखते हैं, हमारा अभी खाना बना चलिए। फाइनली दोस्तों खाना बन के हो चुका है रेडी। और आज हम मम्मी ने बनाया है झोली भात और साथ में कट रही है मूली। आप देखिए, यह है झोली भात और वहाँ मम्मी काट रही है मूली। दोस्तों आप जल्दी से खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आज सुबह भी नाश्ता बहुत कम किया था तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है। जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, चलिए। दोस्तों मम्मी मिला रही है लहसुन का नमक उसमें। मम्मी क्या हुआ? अरे हाथ कट गया ना, जहर पड़ी है। आपका हाथ कटा है क्या? हाँ। तो रहने दो ना, आप मत करो, मैं करूँगा। छोड़ दो। दोस्तों मम्मी का हाथ कट चुका था अभी चाकू से, तो उसमें नमक और मिर्ची लगती तो बहुत जलन कर रही है। देखिए हाथ में जलन होगी। मम्मी हाथ धो लो, हाथ में हो रही जलन, इसलिए अब मैं उसमें नमक मिक्स करता हूँ। आइए दोस्तों खाना खाते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जो हमारे मंदिर में दिया जलता है उसमें जो बाती यूज होती है वो हमारे घर पे ही पेड़ है जिसे हम कपास कहते हैं। और हम बिल्कुल शुद्ध बाती यूज करते हैं अपने घर में दिया जलाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कपास से हम रुई निकालते हैं। ये देखिए, यह है कपास। अब हम इसके अंदर के दाने निकालेंगे, फिर हम इसको रुई में कन्वर्ट करेंगे और ये फिर मंदिर में दिया जलाने के काम आती है। हेलो गाइस, आज ही तूफान हो रहा था, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और बहुत जोरदार तूफान का पत्ते पत्ते हो गए हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ ये। और दोस्तों हो चुके हैं हम रेडी मासी जाने के लिए। थोड़ा घर का सामान ख़त्म हुआ तो मासी से सामान ले आते हैं। और मम्मी जो कर रही है, मम्मी आज झाड़ू लगा रही है क्योंकि दिन में बहुत तेज़ तूफान था और हमारे सामने ये गम के पेड़ है तो सारे पत्ते उड़ के यहाँ आंगन में आ जाते हैं, इसलिए मम्मी अभी झाड़ू लगा रही थी। और आज मैं जो मासी को लेके जा रहा हूँ, अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ। ये खड़ी है मेरी बाइक, बहुत समय से खड़ी है तो मैंने सोचा कि आज चला ली जाए। अब हम इसका कवर हटाते हैं। गाइस ये करीबन 7 या 8 साल पुरानी गाड़ी है
और आज भी ये एक वीक में स्टार्ट हो जाती है। फाइनली दोस्तों हम चलते हैं मासी को, और गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। चलते हैं मासी को, आपको मिलते हैं मासी जाकर। दोस्तों जैसे कि आप जा रहे हैं मासी को, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो मेन रोड है वो नीचे है, और मैं अपने घर के ऊपर बाइक लेके जाता हूँ, और उसमें मैं नीचे को कैसे उस बाइक को लेके जाता हूँ। देखिए रोड हमारा ये है, रास्ता हमारा ये है, वहाँ हमारी मेन रोड है, वहाँ से हम ऊपर लेके आते हैं बाइक, और वहीं से ही सब नीचे को लेके जाते हैं। और सामने खड़ी मेरी गाड़ी, आप देखिए कि वहाँ से नीचे को कैसे ले जाता हूँ। दोस्तों काफ़ी टफ है नीचे को गाड़ी ले जाना और ऊपर को गाड़ी लेके आना। मैं इसको इसीलिए लेके चले जाता हूँ क्योंकि ये हल्की गाड़ी है और ये चले जाती है, इसको चलाने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। दोस्तों ये है रास्ता बाइक लाने का। दोस्तों गाड़ी नीचे ले जाकर फिर मैं आपको मासी जाकर मिलता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ूँगा और एक हाथ से गाड़ी जाऊँगा तो गाड़ी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होकर गिर जाएगी। इसलिए हम गाड़ी को उतारते हैं और मिलते हैं हम आपको मासी में। फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मासी, और मासी अभी तक हम पहुँचे नहीं है। मासी से हम 1 किलोमीटर पीछे हैं। हम यहाँ से आपको मासी का एक छोटा सा व्यू दिखाएंगे। आप देखो कितना प्यारा है हमारा मासी, और इसे गेवाड़ घाटी भी कहते हैं। मैं आपको मासी का व्यू दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये है हमारा मासी। ये जो है ये है हमारे यहाँ का फील्ड, मच्छिया पगड़ी से कहा जाता है। यहाँ अगर कोई टूर्नामेंट या कोई भी कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ का सोमनाथ मेला भी इसी ग्राउंड में लगता है। बाकी ये हमारी मासी है, सामने ऊपर छगली उठा रहा है, और इस साइड को देखो ये ऊपर से रामगंगा आ रही है, सामने ITI है, ये सोमनाथ कॉलोनी है, और ये हमारा शिवालय मंदिर है। और ये जो ऊपर को दिख रही घाटी जैसी ये गेवाड़ घाटी है, और इतना प्यारा व्यू है हमारे यहाँ का, आप चेक करो। सामने मासी गांव पड़ता है, उसके ऊपर कैनरा, उसके ऊपर दुबानी, और ये है यहाँ का व्यू। और जो हमारे गांव को रोड जाती है वो ये वाली है, जिसमें गाड़ी चल रही, ये वाली रोड हमारी सीधे गांव को जाती है। दोस्तों अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी से यहाँ पहाड़ों में अब आग लगनी चालू हो चुकी है। आप ये देखो कहीं ना कहीं जो धुंध जैसी रह गई है यहाँ, वो इसी जब जंगलों में आग लगती है, खेतों में आग लगती है, उसी से जो धुंध जैसी दिख रही है वो हो चुकी है। और चलो दोस्तों अब जा रहे हैं मासी हम। दोस्तों देखिए रामगंगा नदी के किनारे हमारे बच्चे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और उसका नज़ारा कितना प्यारा है। दोस्तों फाइनली हम मिले अपने लिटिल फ्रेंड से, जिनका नाम है दक्षा। हेलो करो। हेलो। अपना नाम बताओ। नाम बताओ, जल्दी बताओ। कि चॉकलेट मुँह से अब बताओ। और मेरा नाम क्या है? सूरज आजू। दोस्तों ये मेरे जो फ्रेंड हैं लिटिल, जो मेरे फ्रेंड है चंदन, उनके बड़े भाई की लड़की है, और उसका नाम है दक्षा। अभी स्कूल पढ़ रही है। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? स्कूल का नाम क्या है? पहले दोस्तों आपने दक्षा का डांस देख दिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और दक्षा को दे दी हमने चॉकलेट। दक्षा चॉकलेट दिखाओ। दक्षा ने डांस किया इसलिए उसको एक चॉकलेट मिल चुकी है। हेलो कर दो, हेलो करो, ऐसे करो, हेलो करो, हेलो कहते, मुंह से बोलो हेलो हेलो। ओके दोस्तों अंधेरा हो चुका है, अब हम मिलते हैं आपको घर जाके। फाइनली दोस्तों खाना खा के हो चुके हैं रेडी, और आज जो हमने सब्जी बनाई थी वो बनाई थी आलू और मेथी के पत्तों की। हमारे घर के खेत में ही मेथी हुई थी, बहुत ही टेस्टी सब्जी हो रही थी। और अभी मम्मी कर रही है बर्तन साफ। मम्मी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताओ। खाने ये कुछ सफाई करनी है। किसकी?
ये टाइल है किचन की। मम्मी यार इतनी ये सफाई कैसे होगी इस टाइल की? अरे सब हो जाती है भाई, इसमें बर्तन सब बाहर रखेंगे और तू जरा वो ये इसमें पानी रख के निरमा रखना, एक कपड़े से साफ कर देना। उसके बाद ये चादर महंगे मकान को बनाते हैं, उसके बाद वो देते हैं, आओ देते हैं, जैसे चिलविटियाँ देते हैं आओ। तो मम्मी वो तो चेली बेटी को देते हैं आओ। और जैसे चिलविटियाँ ना वैसे मकान ला है, जैसे मकान होता है वैसे चिलविटी होते हैं। अच्छा हाँ तो तो क्या? कहते हैं जब ये मकान हो जब बनाते हैं तो उसके बाद वो दिन हलू पकाते हैं अच्छा और रोटी में चूहा को देते हैं। चूहा को? हाँ मम्मी चूहा तो तुमने लिटा दिया। अरे लटाते बुराती ठाव ठाव को देखो दिखाओ तुमको। दोस्तों परसों मम्मी कह रही कि भी चैत के महीने में, हाँ चैत के महीने में जैसे लड़कियों को आव देते हैं, जैसे हम अपनी बहनों का आव देते हैं, तो ऐसे ही मकान को भी उन्हीं आते हैं, मतलब कि मकान को भी साफ सफाई करके उस दिन पूरियाँ पकाएंगे, हलवा पकाएंगे, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद भोग लगता है। मम्मी भोग किसको लगता है? भोग किने लगता है चूहा के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों जो चूहा होता है वो होता है खेती का प्रधान, इसीलिए उसको भी उस दिन खाने के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं खेत में। लेकिन चौहान साहब तो इन्हें लेटा दिए। और आएगा चूहान वहाँ, एक ही चूहान थोड़ी है, चूहा तो एक ही थोड़ी है, कितने चूहे हैं वहाँ। दोस्तों परसों मम्मी ने खेत में रखी थी चूहे मारने की दवा, तो बहुत बड़ा चूहा मरा था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूहे साहब तो इन्हें लेटा दिए। अब ये भोग किसको लाएंगे? तो मम्मी कह रही अरे दूसरा चूहा आते हैं, कितने चूहा हैं कि इतने सारे चूहे हैं खेत में, जदू सारा दौरा बना रखे हमने। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अपना भोग लगाने का नंबर आएगा तो हम चूहे को भोग लगाएंगे और उसके दूसरे दिन उसको निपटा उसके देंगे, नाम से रख देंगे ना, और उस दूसरे दिन उसको निपटा देंगे दवाई देकर। सॉरी दोस्तों, जस्ट अ फन। वो तो लेट गया ना, दूसरा आएगा उसके नाम से रख दूंगी यहाँ, और रात को आएगा खा लेगा। कितना बड़ा चूहा था मम्मी जो परसों तुमने मारा? इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना लंबे उसके दांत थे और उसका और हाथ इतना लंबा था उसका। अच्छा हाँ और पूछ इतना मोटी थी, इतनी मोटी। हाँ यार क्योंकि दोस्तों जो वो चूहा था जो मम्मी बता रही कि इतना मोटा चूहा था, वो हमने पाला हुआ चूहा था। वो बिल्कुल दाढ़ मोट हर चीज खावे। आपको पता होगा जो पहाड़ी वो लोग होंगे उनको पता होगा कि दाढ़ मोट के हैं कि नहीं। जो चूहो छी वो दाढ़ मोट हर चीज खावे। हमारे वहाँ लास्ट में पूरी मम्मी रुकी लेटे थी और उसकी दवा दी मैं मार दी। बाकी दोस्तों ये जस्ट फन है। अभी मम्मी ऐसी बात कर रही थी, आओ देने की बात आई थी कि बहनों का आओ देना है चैत के महीने में, और तो मकान को भी सफाई करके पूजा पाठ करते हैं, मम्मी बता रही थी। तो ऐसी फन थोड़ा सा बीच में आया था, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लिया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। फिलहाल दोस्तों हमने खाना खा लिया है, सारा काम हो चुका है किचन का। अब हम चलते हैं क्योंकि अभी वीडियो एडिट भी करनी है, आगे और भी काम है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसे ही चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, और प्यार कर दो, और चैनल को प्यार कर दो। अगर आपका एक लाइक और एक शेयर हमको मोटिवेट करता है, इसीलिए आप मेरे चैनल में ऐसे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।